मैंने आपको कल पाठ 3 के बहुविकल्पी प्रश्न और मौखिक प्रश्न करवाए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो बहुत अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। चलो आज का कार्य शुरू करते हैं। पाठ 3 पुष्कर मेला। आज हम आपको पाठ 3 के लिखित प्रश्न करवाएंगे। बड़े ध्यान से आपको उनको सुनना है और अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में लिखना है। लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पुष्कर मेला कब और कहाँ लगता है? देखो बच्चों, पहला प्रश्न है बेटा, पुष्कर मेला कब और कहाँ लगता है? इसका उत्तर देखिए, पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर माह में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर माह में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पुष्कर तीर्थ की क्या विशेषता है? प्रश्न नंबर 2 है, पुष्कर तीर्थ की क्या विशेषता है? उत्तर है इसका, पुष्कर तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भारत का इकलौता ब्रह्मा मंदिर स्थित है। पुष्कर तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भारत का इकलौता ब्रह्मा मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 3, ऊंट मेले का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, ऊंट मेले का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पुष्कर मेले का ऊंट मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण रहता है। इस मेले में राज्य भर के किसान अपने ऊंट लेकर आते हैं। यह मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है। पुष्कर मेले का ऊंट मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण रहता है। इस मेले में राज्य भर के किसान अपने
ऊंट लेकर आते हैं। यह मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4। पुष्कर मेले में पतंगबाजी से कैसा दृश्य प्रस्तुत होता है? प्रश्न नंबर 4 है, पुष्कर मेले में पतंगबाजी से कैसा दृश्य प्रस्तुत होता है? उत्तर है इसका, पुष्कर मेले में पतंगबाजी से ऐसा दृश्य प्रतीत होता है मानो आसमान ने रंग बिरंगी ओढ़नी ओढ़ ली हो। पुष्कर मेले में पतंगबाजी में ऐसा दृश्य प्रतीत होता है मानो आसमान ने रंग बिरंगी ओढ़नी ओढ़ ली हो। देखो बच्चों, अब मैं इनको फिर से रिपीट करवाता हूँ। 4 प्रश्न हो गए हैं। पहला प्रश्न था, फिर से देखिए, आप ध्यान से सुनिए। पुष्कर मेला कब और कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर माह में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर तीर्थ की क्या विशेषता है? पुष्कर तीर्थ की क्या विशेषता है? पुष्कर तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भारत का इकलौता ब्रह्मा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। ऊंट मेले का वर्णन कीजिए। पुष्कर मेले का ऊंट मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण रहता है। इस मेले में राज्य भर के किसान अपने ऊंट लेकर आते हैं। यह मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पुष्कर मेले में पतंगबाजी से कैसा दृश्य प्रस्तुत होता है? पुष्कर मेले में पतंगबाजी से ऐसा दृश्य प्रतीत होता है मानो आसमान ने रंग बिरंगी ओढ़नी ओढ़ ली हो। ये 4 प्रश्न थे बेटा। अभी मैं आपको 5वां प्रश्न करवाऊंगा, ध्यान से सुने। देखो बच्चों, 4 प्रश्न अपने हो गए हैं। अभी मैंने उनको रिवाइज भी करवाया। अभी 5वां प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं।
5वां प्रश्न है, पुष्कर मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। पुष्कर मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, पुष्कर मेले में मटकी फोड़, लंबी मूछें, ऊंट की सजावट आदि की प्रतियोगिताएं इस मेले का मुख्य आकर्षण होती हैं। लगान इस प्रतियोगिता का सबसे खास मुकाबला माना जाता है। इस मुकाबले में लगान फिल्म की तर्ज पर स्थानीय लोग विदेशी सैलानियों के साथ मैच खेलते हैं। अब तो बढ़िया फोटोग्राफी की प्रतियोगिता भी आयोजित होने लगी है। ये देखो बेटा, 5वां प्रश्न था, एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो, पुष्कर मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। पुष्कर मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। पुष्कर मेले में मटकी फोड़, लंबी मूछें, ऊंट की सजावट आदि की प्रतियोगिताएं इस मेले का मुख्य आकर्षण होती हैं। लगान इस प्रतियोगिता का सबसे खास मुकाबला माना जाता है। इस मुकाबले में लगान फिल्म की तर्ज पर स्थानीय लोग विदेशी सैलानियों के साथ मैच खेलते हैं। अब तो बढ़िया फोटोग्राफी की प्रतियोगिता भी आयोजित होने लगी है। ये बेटा 5 प्रश्न थे पाठ 3 के, जो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। इनको बड़े अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में आपको लिख लेना है और अच्छे तरीके से याद भी करना है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे कल जो कार्य करवा